थोड़ा सच घुमा के. So everything like that. सिर्फ उसी से मिलती है प्लेसमेंट. सिर्फ उसी से आते हो आप इस इंडस्ट्री में. और अब इंडस्ट्री होती क्या है? Can somebody explain me what is the industry? Specifically the technical industry. क्या लगता है कैसी होती है अंदर से? किसी ने देखी है टेक्निकल इंडस्ट्री आज से पहले? कोई भी टेक्निकल ऑफिसेस और एनी कंपनी, एनी फर्म, एनीथिंग? नहीं. नहीं. कुछ आइडिया है, कुछ दिमाग में है कि कैसी होती होगी? जब बोला गया था कि इंडस्ट्री विजिट है, कुछ आया था दिमाग में कैसा होगा? हाँ जी, क्या? मैम कह रही है रिपीट कर दो. मैम थोड़ी जोर से नहीं बोला, धीरे से बोला. मैं बोल देती हूँ, रिपीट कर दो प्लीज. किसी और को पता है क्या बात? खाना नहीं खाकर आए या नींद पूरी नहीं हुई है, कंप्यूटर लगे हुए, क्या हुआ? कंप्यूटर या आपके कॉलेज की वो बोरिंग टीचर और क्लासेस मिस कर रहे हो? सर सुन लिया मैंने. थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइट. तो फिर क्या मिस कर रहे हो? कॉलेज की दीवारें या कॉलेज का क्रश? ऐसा ही कुछ. वेल इंडस्ट्री है ये. सो इंडस्ट्री इज वेयर the huge variety exists. Not just one thing, not just a developer. Everybody from different domains will be there. And specifically IT industry because it is in the boom. So developers, testers, और भी बहुत सारे होते हैं. ये तो मैंने सिर्फ 2 बताए. So उन सब के बीच में आपको अपनी जगह बनाने के लिए सबसे पहले तो you need to have that industry knowledge. और industry knowledge, experiences, skill set and exposure से आती है. Otherwise नहीं आती है. In that industry, you need to be the tech smart guy that you are, along with the corporate ethics, where the client requirements doesn't match your theoretical requirements or your theoretical knowledge. In that tech industry where it is in boom, now 75 to 80% of market share of the Indian service scheme or the GDP which the service sector is contributing is 75 to 80%. India के GDP को service sector ने 75 to 80% दिया है इसका. और पहले भी बहुत सालों से. You know why? Because of the IT industry alone. IT industry alone का ही इतना major part है अब कि IT इतना ज़्यादा boom पे है. I think आने वाले time पे हर चीज़ IT से operate होने वाली है. हर चीज़. Robots आ ही चुके हैं. Electric cars आ ही चुकी हैं. बहुत सारी चीज़ें already हैं. Facial integration, AI is playing a major role. That's machine learning and artificial intelligence. No matter if you are doing BCA, BTech, anything, AI is always an added benefit. Whosoever comes here in this institute, in For Achievers, knows what is AI and how it works. The machine learning and AI is on the boom already and will go on boom for the next 5 to 10 years. Maybe 20 years, maybe 30 years, nobody knows that. मुझे तो लगता है आने वाले टाइम पे जब बच्चा बोलेगा ना कि मैं ग्रुप स्टडी के लिए जा रहा हूँ, पेरेंट्स को ऑलरेडी पता होगा उसके दिमाग से पढ़ के ही कि वो कहाँ जा रहा है. अभी तो खैर हम एस्टिमेट लगा लेते हैं हमारे पेरेंट्स, बट तब पता होगा रियलिटी में विद द फोन्स डेटा. व्हाई? बिकॉज डेटा साइंस. तब जब छोटा बच्चा भी घर से बाहर निकलेगा ना तो मॉम डरेगी नहीं. पता है ट्रैकर है, उसके पास तो फ़ोन भी नहीं है, उसको तो छोड़ दो, लेकिन नहीं, ट्रैकर्स हैं. आई हैव
solely worked on an app along with a friend because he's the founder of that app, where even a young kid who is like in second or third standard is going to school, and parents have the entire data along with the minute to minute location where their child is, in which class, at the moment, the lunch break, where he is and everything. ये बहुत सारे schools में already पहुंच चुका है when we are sitting here and talking to each other. और ये हमें नहीं पता है because अभी हमारे साथ नहीं है. सारे बच्चे सोचोगे थैंक गॉड ये कॉलेजेस में नहीं है, वरना पापा को पता चल गया ना आज मास बंक है तो कल से आने नहीं देंगे और जुतियाँ पड़ेंगी वो अलग. कहीं पता चले गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के आइसक्रीम खा रहे, पापा बोल गए पीछे से टपकी मार के, हाँ जी तुम तो क्लास में थे. बट ऐसी ऐप बन चुकी है. वाई? फ्रॉम विच स्टडी? ये आइडिया कैसे आया? कॉलेज में तो नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी करना है. कॉलेज में बस इतना पता था आज एक लेक्चर नहीं है उसमें हम घूमने जा सकते हैं, या आज मूड नहीं है उसमें हम मास बंक करके मूवी देखने जाएंगे. सिंपल, इतना ही पता था हमें कॉलेज में. बट नहीं, there is where the huge demand and gap exist. That's why this friend of mine made this app using data science, AI and machine learning. Simple things. Which is an IT. और वो IT सेक्टर से भी नहीं है, उसको IT में इंटरेस्ट भी नहीं था. जस्ट ये आइडिया आया गैप एग्जिस्ट करने के लिए उसने बनाया. स्टडीड ऑफ AI, मशीन लर्निंग एंड ऑल. नहीं था ना टेक्निकल बुक. फिर उसने कैसे पढ़ लिया, फिर उसने कैसे कर लिया? Because of the skill set, because of the extra certifications and knowledge that he gained from outside any interview. अब सोचो अगर वो ये बना लेता, उसने बना लिया, अब वो किसी स्टार्टअप ऑनर या फंड रेजिंग के लिए जा रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है ये, बट वो बता नहीं पा रहा. वाई? बिकॉज फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. अभी मैं यहाँ किसी को खड़ा कर दूँ एंड एवरीबडी विल बी लाइक ओहो इतनी सारी शक्लें मुझे देख रही है, ओह माय गॉड क्या बोलूँ, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना और क्या बताना है. अब उसने प्रोजेक्ट बनाया, इज द फादर ऑफ दैट प्रोजेक्ट. ही नोज एवरीथिंग, एवरी बिट ऑफ इट, बट doesn't know how to explain. Then what? Even then he'll not get that fund. Not at all. Shark Tank देखा है? कितनों ने देखा है? सबने देखा है? अब Shark Tank में जितने भी बिजनेस ऑनर्स आए सबको पता था क्या प्रोडक्ट है. कुछ आए सीधा प्रोडक्ट के बारे में बोल दिया. एनालिसिस उठा के देख लो या पिछला डेटा, उनमें से किसी एक को भी फंड नहीं मिला होगा. जिनकी प्रेजेंटेशन एंड बोलने का तरीका इनोवेटिव था या कन्विंस करने की पावर थी जिनमें, सिर्फ उन्हीं को मिला. क्यों? बनाया तो बाकी सब ने भी था, प्रोडक्ट्स तो बाकी सबके भी थे. देन व्हाई ओनली देम? बिकॉज दे हैड कन्विंसिंग पावर, बिकॉज दे हैड दैट स्किल सेट ऑफ मैनिपुलेटिंग एनीवन. और वो आता है एक्सपोजर से. वो घर बैठे नहीं आता, क्योंकि घर बैठे मम्मी पापा को मैनिपुलेट करके हमें लगता है ओहो हमें सब आता है, हम तो किसी को भी मैनिपुलेट कर देंगे. बट जो इंडस्ट्री में बैठे हैं वो पहले से हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो मैनिपुलेट करके वहाँ बैठे हैं, अब हमें उनको करना है. सो वी नीड टू हैव दैट एक्सपोजर. This is where your interview preparation and employability skills classes take you apart from that. Because they tell you कि इंटरव्यू में कितना बोलना है, कंपनी में कितना बोलना है, और टेक्निकल चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एग्ज़ाम में वो सैम्पल पेपर लीक कर दिए जाते हैं ना पहले वैसे. एंड अब ये तो हो गया, इंटरव्यू तो हमने क्लियर कर लिया, हम पहुंच गए टेक्निकल इंडस्ट्री में. सर्वाइव भी तो करना है. वो 1 year, 2 year, 3 years, 4 years, 5 years ऐसे थोड़ी करना है. 6 महीने गए, 6 महीने बाद ओहो शिट lost our job. Then what? तो इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए then you need the normal personality grooming classes, because उसमें we teach you how and what and when to speak, to build your personality. We naturally groom your personality, which stays with you for life, for your entire life.
because that is what sustains you to be in an industry, in any industry, not just IT industry, in any of the industry. किसी भी industry में चले जाओ, it will help you to be there forever and to sustain yourself there. उससे फिर normally आपको पता चलता है that who you are, how you have to move forward and what do you do after you go into that industry. क्योंकि जो बॉस बैठा है ना सर के ऊपर, वो बहुत तंग करता है. अगर स्किल सेट नहीं है ना उसको कन्विंस करने के, तो वो तंग ही करके रखेगा. नो वर्क लाइफ बैलेंस, नथिंग. बट इफ यू हैव ऑल दो स्किल सेट्स एंड यू नो हाउ टू डू द वर्क, हाउ टू डू अ स्मार्ट वर्क रादर देन अ हार्ड वर्क, फिर आपकी लाइफ सेट है. और वो स्मार्ट वर्क कोई सिखाता नहीं है, वो आता है स्किल सेट सीखने से. सॉरी, बिकॉज कॉलेज में तो यही सिखाया जाता है, बेटा पढ़ लो, बेटा हार्ड वर्क, बेटा 9 to 5 जॉब. और अब नहीं कोई करता 9 to 5 जॉब. थोड़े टाइम बाद फ्रीलांसिंग वुड बी ओनली थिंग, ओनली ऑप्शन. क्योंकि अब सब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं. एक प्रोजेक्ट उठाया, दूसरे क्लाइंट से एक प्रोजेक्ट उठाया, तीसरे से एक प्रोजेक्ट उठाया, ख़त्म. कोई सिर पे सिरदर्दी नहीं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस की टेंशन नहीं, कुछ नहीं. बट जब तक हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है, हम फ्रीलांसिंग कर ही नहीं पाएंगे. क्योंकि फिर तो हमें बॉस चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, फिर टीम लीड चाहिए, इतने सारे लोग सर पे होंगे तब हम काम करेंगे. और अगर हमारे पास स्किल सेट होंगे तो ना हमें कोई बॉस चाहिए, ना हमें कोई प्रोजेक्ट मैनेजर, ना कोई टीम लीड. बिकॉज वी in self itself is a whole you. We can do any task, we can take that authority. हम तब उस पोजीशन पे आके अपने अंडर लोग हायर कर सकते हैं to do that work. Then we will be the boss because we have the technical skill set, we have the skill set apart from your technical skills, which are your interpersonal skills. So for going into the industry, and why I am explaining you, because you are into that industrial visit जहाँ पे आप देख लोगे इंडस्ट्री होती क्या है. लेकिन इंडस्ट्री इनसाइट्स आपको तभी मिलेंगे जब आपको अंदर की चीज़ें पता होंगी कि इंडस्ट्री में एक्चुअली चलता क्या है. You still have time before you pass out your college to groom yourself, to have that skill set, ताकि step out करते ही you get those placements in your hands. And then you can say, oh मुझे तो कॉलेज से प्लेसमेंट मिली. The reality is आपको अपनी वजह से प्लेसमेंट मिली, because you have that skill set. And the sooner you will realize that, the sooner and the more time you will have to groom yourself into all these skill sets. Because in these times, the demand is high. Even for the IT industry. अगर आप अभी जाओगे ना इंटरव्यू के लिए किसी में, 2 बच्चे नहीं होंगे जिनके साथ कम्पीट करना है, या ये जो क्लास बैठी है ना, ये नहीं होगी. क्योंकि इसमें आप ना पढ़ चुके हो 1 साल 1.5 साल या 2 साल, पता है कौन कैसा है, किसके साथ कम्पीट करना मुश्किल है, किसके साथ कम्पीट करना ईजी है. बट वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे होंगे, बहुत सारे, इनफैक्ट फ्रेशर्स एक्सपीरियंस एवरीबडी. और तब तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इफ़ यू आर अ फ्रेशर और आपको एक्सपीरियंस जॉब मिल जाए. तब जो फील, जो वाइब आती है, दैट्स अनदर लेवल. और ऐसा होता है, ऐसा अगर हमें लगता है कि नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है. अगर आप वो स्किल सेट पहले लेकर जाओगे ना कि अपनिची भगवान है, तो वो मिलती है. मुझे आप डरे डरे से क्यों लग रहे हो सारे कि पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं ऐसा लाइफ में कुछ पता चल गया है कि निर्वाणा प्राप्त करना अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अब नहीं मिलेगा. हाँ जी, ऐसा ही डरा दिया आपने. मैंने सॉल्यूशन भी बताए हैं सर. डरो नहीं, और जब तक डरोगे नहीं तब तक ओवरकम कैसे करोगे. जब तक पता ही नहीं चलेगा कमी है, किसी को तो बताना पड़ेगा ना. क्योंकि मम्मी तो कह रही है मेरा बच्चा व्यस्त है, इसको तो नौकरी भी मिलेगी, और उसके बाद छोकरी भी मिलती नहीं है सर. ना नौकरी और छोकरी, तो ये बहुत मुश्किल है.
भी नहीं सुनाई जब तक। अब जिनकी गर्लफ्रेंड है ना वो सोच रहे हैं कि वी आर लकी कि अभी है, अभी है। इसको संभाल के रखेंगे कि जॉब के बाद भाग जाएगा जाके। क्या उनका भी कट गया है। वो तो जॉब के बाद ही पता चलेगा। एग्जैक्टली। सो अगर चाहिए ना, और वो पता है ऐसे जॉब मिलने के बाद ना ऐसे अपने आप में एक पर्सनालिटी एनहांस हो जाती है कि मेरे पास तो जॉब है, जेब में रखा कैश है अपनी पूरी, तो तब अपने आप एक पर्सनालिटी आ जाती है। या तो मैं इस पे देख लो या इस पे देख लो। सर सोच रहे हैं ना कि अभी बोल देता हूँ थैंक यू, बाद में टाइम मिले या नहीं कौन जानता है। अभी तो कॉलेज लाइफ है, साथ में हो, ठीक है। जब जॉब के बाद जाओगे किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ पर ना मिल पाओगे, ना देख पाओगे, ना सुन पाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है। और सर ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, ये एक्चुअली हमें तब तक पता नहीं चलती जब तक हमें डिमांड पता नहीं चलती, वरना हमें पता ही नहीं है। जिस प्रॉब्लम का ही नहीं पता उसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे? जब प्रॉब्लम पता चलेगी कि ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, तभी तो सोल्यूशन पता चलेगा। इन आर इंडस्ट्री द डिमांड इज ह्यूज एंड वी नो दैट डिमांड, क्योंकि हमारी खुद की इंडस्ट्री है। दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड अ सोल्यूशन ऑल्सो, दैट वी प्रोवाइड that skill set and that kind of knowledge which students doesn't get in their institutions, क्योंकि वहाँ पे और एक सब्जेक्ट है, एक करिकुलम फॉलो करना ही करना है, एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे तो पढ़ाना भी पड़ेगा, पढ़ा रहे हैं वो तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब हर किसी की किस्मत और हर किसी के पास वो चीटिंग वाले स्किल सेट्स नहीं होते कि सैम्पल पेपर छुपाया है कहीं, या फिर वो पूरी गाइड के फर्रे बना के छोटे छोटे जिसमें दिखता भी नहीं है। अगर माइंड यू आपके अलावा कोई चीटिंग करने जाए ना उससे, तो उसे नहीं दिखेगा जिसको तुम इतने छोटे छोटे फर्रे बना के तुम सॉक्स में छुपा के जाते हो, फिर जाके अरे कौन रह गया यार, राइट? ऐसा इंटरव्यू में नहीं होता। वो एक ऐसा एग्जाम है जहाँ फर्रे नहीं चलते, जहाँ चलता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्योंकि 2 मिनट के इंटरव्यू में आप ये नहीं कह सकते HR प्लीज कम इन, पानी पीना, बहुत तेज प्यास लगी है यार, समझो भावना, और फिर बाहर जाके भाई तेरा भाई फंस गया यार, भाई बता इसका आंसर, और दूसरा सामने वाला कहेगा भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस है मुझे भी नहीं आता। फिर और लाइफलाइन एक ही है क्योंकि टाइम कम है। गूगल बाबा, मैं बताती हूँ गूगल बाबा की कहानी। आप एक क्वेश्चन लिखोगे उसके 36 आंसर मिलेंगे, उस 36 के आंसर्स के भी 36 कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स होंगे, एंड देन यू आर कंफ्यूज्ड। अब कोई ये भी तो बताओ ये सही कौन सा है, अंदर बोलना क्या है जाके, और फिर अंदर जाके मिक्स करके बोल दिया तो अच्छा कहेगी प्लीज आउट, या फिर सबसे बड़ी बेइज्जती आपको कॉल करके बता देंगे। वो कॉल कभी नहीं आता है। 5 लाइन का कोड कॉपी करते हैं और 20 लाइन के एरर आते हैं। स्टैक ओवरफ्लो से वेलकम टू द क्लाउड, क्योंकि इंडस्ट्री में कैमरास लगे हैं, ऊपर वाला देख रहा है अपने स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी किया, और हर कोडर करता है। पर कॉपी करने के लिए भी पता चले स्टैक ओवरफ्लो पे कुछ और है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ और है, स्टैक ओवरफ्लो पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर गूगल बाबा के भरोसे भी नहीं बैठ सकते, उसमें चाहिए स्किल सेट घुमाने के लिए, और वो गूगल नहीं सिखाता, वो कोर्सेरा और ये स्किल शेयर, सिंपली लर्न कोई नहीं सिखाता है। बिकॉज कोर्सेरा से पढ़ा है किसी ने सर्टिफिकेशन किया है कोर्सेरा से? मैंने किया है, मैं बताती हूँ। वहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स जिसमें एक फॉरेन एजुकेटर आ रहा है, 10 मिनट तक बोल रहा है या 20 मिनट तक बोल रहा है, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है, पूरे अंदर से शिद्दत से एक डाउट आ रहा है कि मैम एक क्वेश्चन, वो कैसे पूछोगे? वो तो चली गई पढ़ा के। अब आप वहाँ लिख रहे हो चैट में क्वेश्चन, और वो एक एटीट्यूड वाली बंदी की तरह रिप्लाई नहीं दे रही आपको, क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उसने आपको सीन पे छोड़ दिया है इग्नोर करके। आप बहुत गंदे जोन में जा चुके हो, यू आर नॉट इवन ब्लॉक्ड,
you're not even getting a reply, you're not even in the friend zone. आपको अब समझ ही नहीं आ रहा है अपने क्रश कितना कि ओहो इसने क्रश कर दिया है या करना बाकी है. जब तक मैं ब्लॉक नहीं हुआ मैं मान कैसे लूँ? वो उम्मीद जाएगी कैसे? वो तो नहीं जाएगी, राइट? ये लाइफ की रियल सिचुएशंस हैं, पर इनसे डरना नहीं है सर. मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं अब सोल्यूशन बता रही हूँ. सो प्लीज आप सोल्यूशन सुने अगर आप डर चुके हैं. उसमें वो इन सब चीज़ों को ऑलरेडी ओवरकम करने के लिए या फेस करने के लिए यू नीड टू हैव द स्किल सेट्स. एक ही सॉल्यूशन है. अगर स्किल सेट है इन सब चीज़ों की तो घुमा लोगे. फिर स्टैक ओवरफ्लो से कितना कॉपी करना है, कहाँ से 2 क्वेश्चन में से कितना उठाना है, ये भी पता होगा क्योंकि आपको एक्सपोजर होगा. सर सॉल्यूशन सॉरी सर, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन को डिस्टर्ब किया है क्योंकि यही करना है मुझे. मेरी स्किल सेट में यही आता है क्योंकि मुझे यहाँ खड़े होके बोलना ही पड़ेगा, राइट? उस केस में अगर यू हैव दैट नॉलेज ऑलरेडी कि कैसे डील करना है, कैसे कितना और कब क्या कोड लगाना है या कैसे हैंडल करना है, आप आराम से हैंडल कर लो. और जब आपको सब पता है ना कि कहाँ से कौन सा सोल्यूशन निकलेगा, देन